हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, फ़ोटोशॉप की इस सीरीज़ में हम फ़ोटोशॉप के सभी टूल्स और मेनू को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम अपने नेक्स्ट जो आपके दो टूल्स हैं उनको कवर करेंगे, जिसमें क्लोन स्टेम टूल को कवर किया जाएगा। इसके पहले के टूल्स के वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, जहां पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और कंप्यूटर से रिलेटेड सभी वीडियो आपको मिलती रहे। इसमें हम चैट जीपीटी, एआई, एक्सेल, एडवांस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सभी टूल्स को, सभी सॉफ्टवेयर को कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का अपना पहला वीडियो। तो चलिए आ जाते हैं हम अपने फोटोशॉप के प्रोग्राम में। प्रोग्राम को ओपन कर लेंगे, आ जाएंगे अपने नेक्स्ट टूल के लिए। तो नेक्स्ट टूल हमारा है यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल और पैटर्न स्टैम्प टूल। इन दो टूलों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके पहले के सारे जो टूल्स हैं वो अलग अलग वीडियो में कवर हो चुके हैं। अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहाँ पर जाकर आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल होता क्या, ये भी आपके ठीक इसके पहले जो आपने टूल पढ़ा था हीलिंग ब्रश टूल जैसा ही होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो चलिए इसका यूज़ करके देखते हैं कि क्या दोनों में डिफरेंस होता है। इसके लिए पहले हम इमेज कोई भी यहाँ से एक इमेज ले लेंगे। क्लिक करके एक इमेज हमने यहाँ पे ले लिया है, इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर देंगे यहाँ से। ठीक, यहाँ पे आप आएंगे, क्लिक करेंगे क्लोन स्टैम्प टूल पे। क्लोन स्टैम्प टूल पे आप ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको उसके थोड़े से ऑप्शन को कस्टमाइज करने के लिए ढेर सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। यानी ब्रश दिया गया है, ब्रश का डायमीटर आप अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जितना छोटा बड़ा करना है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ मोड उसका दिया है, कैसा आपको रखना है। नॉर्मल दिया रहता है, वैसे हम इसको नॉर्मल ही रहने देंगे। डार्कन दिया है, मल्टीप्लाई दिया है, तो हम इसको नॉर्मल ही रहने देंगे। ठीक, उसके बाद ओपेसिटी है, इसको हम यहाँ पे 100 रहने देंगे। फ्लो है, उसको भी 100 ही रहने देंगे। हम आते हैं क्लोन स्टैम्प टूल पे। क्लोन स्टैम्प टूल करता क्या है, ये किसी भी इमेज या किसी भी फोटो या किसी भी जो भी हमारे पार्ट होते हैं उसको क्लोनिंग करने का काम करता है, यानी डुप्लीकेट बनाने का काम करता है। आप क्लोन स्टैम्प टूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। डायमीटर आप थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे, आने के बाद इस इमेज पे हमको एक जगह क्लिक करना है, इसके फेस पे कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे। तो ऐसे सिंपल क्लिक नहीं करेंगे, सिंपल क्लिक करेंगे तो देखिए ऐसे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमको किसके साथ, अल्ट के साथ क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे आएंगे, अल्ट बटन प्रेस करेंगे, अल्ट बटन के साथ इसके इमेज पे क्लिक कर देंगे एक बार। अब इस इमेज को थोड़ा छोटा करते हैं, एक दूसरा इमेज लेके आते हैं जहाँ पर इस इमेज को हमको मूव कराना है। तो कोई एक और इमेज हम लेके आएंगे, ये थोड़ा छोटा इमेज है, यहाँ से आप एक बड़ा सा इमेज ले लेंगे। अब इस इमेज पे हमको इसको लगाना है, तो हम आ जाएंगे, हमने वहाँ से क्लोनिंग कर लिया। यहाँ पर हम आएंगे, सीधे हम एक बार बस क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये इमेज बन के आ गया, जितना दूर हमने क्लोन किया था उतना दूर बन के आ गया। अब अगर हम इसका पूरा इमेज बनाना चाहते हैं तो हमको कुछ करना नहीं है, बस हमको लेफ्ट क्लिक करके पूरा ड्रैग करा देना है। तो देखिए पूरा इमेज ऐसे बन के आ जाएगा डार्क में। ऐसा हीलिंग ब्रश टूल में नहीं होता था, जिससे हीलिंग ब्रश टूल भी हम यहाँ आपको करके दिखा दे रहे हैं। हीलिंग ब्रश टूल में क्या होता था, हम यहाँ से हीलिंग ब्रश टूल को सेलेक्ट करते थे, यहाँ पर आके हम अल्ट के साथ क्लिक करते थे, इसको डायमीटर थोड़ा सा छोटा करेंगे, आके यहाँ पे हम क्लिक कर देते थे अल्ट के साथ। फिर अगर हम यहाँ पे जाते थे क्लिक करने, तो यहाँ पे हमने क्लिक करके इमेज बना लिया इतना, तो इतना ही इमेज बनता था। और जैसे क्लिक हम हटाते थे सिलेक्शन, वो देखिए पीछे वाले बैकग्राउंड से ऑटोमेटिक मर्ज हो जाता था, जबकि क्लोन स्टैम्प टूल में ऐसा नहीं है। क्लोन स्टैम्प टूल वो एकदम अलग ही आ रहा है, वो बैकग्राउंड से नहीं मर्ज हो रहा है। बाकी इसमें आप जैसे क्लिक करके छोड़ते थे हीलिंग ब्रश में, वो बैकग्राउंड से इमेज मर्ज हो जाता था और वो पूरा इमेज बन के नहीं आता था। दूसरा बात यही था उस हीलिंग ब्रश टूल में कि हम दूसरा उसको पूरा नहीं बनाते थे, इतना ही करते थे, वो सीधे बैकग्राउंड से मर्ज हो जाता था। अब हम कंट्रोल अल्ट कंट्रोल और जेड प्रेस करके इस इमेज को सही कर लेंगे। तो हम आते हैं अपने
क्लोन स्टेम टूल में क्लोन स्टेम टूल कैसे यूज़ करते हैं वो मैंने बताया आपको कि इमेज के कहीं भी पार्ट पे आप आएंगे, फेस वाले पार्ट पे आप अल्ट के साथ क्लिक करेंगे एक बार, और जहाँ पर बनाना है वहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ पे छोड़ देंगे और पूरा ऐसे क्लिक करके बनाएंगे तो एकदम डार्क में बन गया। अब हम ये लाइट इमेज अगर चाहते हैं कि एकदम हल्का सा दिखे तो उसके लिए हमें ये ऑपेसिटी और ये फ्लो इसको कम करना होगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इसको हम 50 कर लेते हैं या 40 कर लेंगे। यहाँ पे भी आप इसको वही सेम वैसा कर लेंगे, चाहे 40 कर लें या 30 कर लें, 50 कर लें। उसके बाद फिर हम आते हैं क्लोन स्टेम टूल पे क्लिक करते हैं, इस इमेज पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, अल्ट के साथ क्लिक करेंगे फेस पे, फिर यहाँ पे आ जाते हैं अपने वाले पेज पे जहाँ पे हमको उसको सेव कराना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो देखिए अब हल्का सा इमेज बनेगा, पहले जितना डार्क नहीं बना, आप देखिए एकदम हल्का बनेगा। तो ये ऑपेसिटी और ये फ्लो को कम करने के कारण ऐसा हो रहा है। जहाँ पे आपको बनाना है वहाँ पे आप ऐसे हल्का सा भी बनाएंगे। इसको पहले यहाँ से आके इस पे सेलेक्ट कर लेंगे अल्ट के साथ, फिर जहाँ बनाना है वहाँ पे आप ऐसे क्लिक करेंगे तो देखिए बन के आ जाएगा, लेकिन वो हल्का बन के आएगा, पहले की तरह डार्क नहीं बनेगा। तो ऑपेसिटी और फ्लो को कम और ज़्यादा करके हम इमेज को डार्क और लाइट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये आपका क्लोन स्टेम टूल था। नेक्स्ट इसी में है हमारा, यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट क्लिक तो पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल क्या होता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी आपको ब्रश की साइज़ देखने को मिल जाएगी। ब्रश की साइज़ आपको जैसी लेनी है, छोटी बड़ी, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ब्रश की साइज़ यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे जो भी चाहिए, और फिर आप आ जाएंगे यहाँ पर, देखिए आपको पैटर्न मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारे पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप कोई भी पैटर्न सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आप आ जाएंगे पेज पे। आप पेज पे जहाँ पे भी बनाना है यहाँ पे देखिए आप ऐसे ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो जो भी पैटर्न आपने लिया है देखिए वो पैटर्न आपके पेज पे ऐसे ही बन जाएगा। ढेर सारे पैटर्न है, आप कोई भी पैटर्न वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और अपने पेज पे यहाँ से आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से ब्रश की साइज़ को सेलेक्ट कर लेंगे, डायमीटर को उसके हिसाब से बनाएंगे तो देखिए जो आपने पैटर्न लिया था वो पूरे आपके पेज में ऐसे ही फिल हो गया। तो ये आपका था पैटर्न स्टैम्प टूल। इसके पहले आपने पढ़ा क्लोन स्टैम्प टूल। तो पैटर्न स्टैम्प टूल का यूज़ बहुत नहीं होता, बहुत कम होता है, कहीं कहीं पे भी किया जाता है, लेकिन क्लोन स्टैम्प टूल का यूज़ ज़्यादा होता है। तो क्लोन स्टैम्प टूल का यूज़ आपने देख लिया, उम्मीद है आपको वो समझ में भी आया होगा। तो पैटर्न स्टैम्प बस यही है कि यहाँ से आप कोई भी पैटर्न जो सेलेक्ट करेंगे वो पैटर्न आप अपने बैकग्राउंड में फिल कर सकते हैं ऐसे ही। तो चलिए नेक्स्ट अपना पढ़ते हैं। नेक्स्ट टूल हमारा है, इसमें पहले इस इमेज को यहाँ से कट कर देते हैं, सेव नहीं करेंगे, नो करेंगे, इसको भी यहाँ से कट कर देंगे। अब हम नेक्स्ट टूल अपना पढ़ेंगे हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री ब्रश। इन दोनों का यूज़ कैसे होता है वो बता दें। हिस्ट्री ब्रश टूल का पहले यूज़ हम बता देते हैं। इसका यूज़ होता है किसी भी इमेज को, अगर कोई भी इमेज है उसको हम ख़राब बना दें, जैसे हमसे ख़राब बन जाए वो या बहुत अच्छा बन जाए, लेकिन हम फिर से अपने उस रियल वाले इमेज को चाहते हैं जो पहले था वैसे करना चाहते हैं, तो उसमें हिस्ट्री ब्रश टूल हमारी बहुत सहायता करता है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। हम कोई भी इमेज यहाँ से इंसर्ट करा लेते हैं। पहले आप यहाँ से कोई भी इमेज एक ले लेंगे। आप मान लो ये इमेज आपने ले लिया किसी का, इस पे मान लो हमने गलती से कोई इस पे पेंसिल चला देते हैं, जैसे देखो ये पेंसिल चल गया। पेंसिल की साइज़ को थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, जैसे ये चल गया, या हमसे और इस पर कोई भी चीज़ हो गया, क्लोनिंग हो गई, मान लो क्लोन स्टैम्प टूल आपने यूज़ किया, यहाँ पे आप गए और ये कान वाले पार्ट को अपने अल्ट बटन से क्लिक करके क्लोनिंग कर लिया। अब यहाँ पे आपने बना दिया उसको, ठीक। फिर आपने यहाँ पे आइज़ को यहाँ पे अल्ट बटन के साथ यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ पर उसको बना दिया। तो हमने इमेज को एक तरीके से थोड़ा सा गंदा कर दिया। अब इस इमेज को फिर से पहले जैसा करना है तो उसके लिए हमको आवश्यकता पड़ेगी हमारे हिस्ट्री ब्रश टूल की। हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करता है, जो इसकी अभी की हिस्ट्री है इसको पूरा क्लियर कर देगा। ये इमेज जैसे हमारा पहले था सेम वैसे ही हो जाएगा। इसके सारे दाग धब्बे या जो लाइनिंग है, पेंसिलिंग जो की गई है या क्लोनिंग की गई है या कोई कलर गलती से लग गया है तो उन सबको वो क्लियर कर देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है इसका। तो हिस्ट्री ब्रश टूल पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप आएंगे,
इसका डायमीटर को थोड़ा सा बड़ा करेंगे यहाँ से, और फिर आप ऐसे क्लिक कर देंगे। देखिए 1 मिनट में ही आपका सारा इमेज पहले जैसा बना दिया। एक बार फिर से हम करके दिखाते हैं आपको ये ऑप्शन। जैसे ये पेंसिलिंग हुई, ये गलती से पेंसिलिंग चल गई, यहाँ पे क्लोनिंग हो गई, या कोई भी कलर हमने यहाँ गलती से फिल कर दिया है यहाँ पर, ऐसे इसको हटाना है तो सीधे आप आएंगे यहाँ पर हिस्ट्री ब्रश टूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके डायमीटर थोड़ा सा बड़ा करेंगे और फिर हिस्ट्री ब्रश टूल पे क्लिक करके इसको ऐसे ही मिटा देंगे माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके। तो इमेज देखिए एकदम क्लीन हो गया पहले जैसा। तो उम्मीद है आपको हिस्ट्री ब्रश टूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसका यूज़, हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करता है, किसी भी इमेज को अगर गंदा या अच्छा बन गया है, हमसे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, कलर हो गया, पेंसिलिंग हो गई, तो ये उसकी पूरी हिस्ट्री को क्लियर कर देता है, यानी इमेज को पहले जैसा बना देता है। अब इसमें हमको सेकंड ऑप्शन जो मिलता है वो मिलता है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। ये क्या, इसका क्या यूज़ होता है, इसको हम नो कर देंगे। कोई दूसरा इमेज हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। एक इमेज हम और लेके आते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड्स में से हम एक और इमेज यहाँ पे इंसर्ट करा लेते हैं। ओके किया, ये इमेज आ गया। अब आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करता है, ये क्या करता है, इस पूरे पार्ट को जो है वो कलर में कर देता है, मिक्स कर देता है पूरे कलर को। यहाँ से हम इसका डायमीटर थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। अब ऐसे आप करेंगे तो देखिए ये आर्ट जो ब्रश टूल है उसका कमाल है। देखिए ये इमेज को ऐसे कलर कर देता है पूरा। ठीक, अब हमको फिर से हमारा इमेज पुराना चाहिए तो आप हिस्ट्री ब्रश टूल पे क्लिक करेंगे और फिर से आप रब कर देंगे। देखिए आपका इमेज पहले जैसा तैयार हो गया। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल क्या किया, आप यहाँ पे आएंगे, थोड़ा सा डायमीटर छोटा करके दिखाते हैं। ये आपकी इमेज को पूरा एकदम कलर कर देता है, मिक्स कर देता है एक में ही। ठीक, इसका यूज जल्दी फोटोशॉप में होता नहीं है, बट आप जानते रहिए ऐसे कर देता है। वापस हमको रिटर्न अपना वैसे ही चाहिए इमेज, तो हिस्ट्री ब्रश टूल का आप यूज़ करेंगे और यहाँ से क्लिक करके फिर से अपनी इमेज को रियल कर लेंगे। यहाँ पे मोड में आप आएंगे, नॉर्मल दिया है, अलग अलग मोड दिया गया। आप सब मोड पे क्लिक करके एक बार चेक कर लेंगे कि कैसे क्या करना है। आगे ऑप्शन में ये सारे मोड आपको मिल जाएंगे मेनू में। जब मेनू हम शुरू करेंगे तो ये सारे ऑप्शन उसमें आपको पढ़ा देंगे, बट यहाँ पे भी आप एक एक करके चेक कर लेंगे। और ऑपेसिटी और यहाँ पे फ्लो को भी आप कम और ज़्यादा करके इस चीज़ को देख लेंगे। तो उम्मीद है आज के जो आपके 4 टूल आपने पढ़े हैं, क्लोन स्टेम टूल, पैटर्न स्टेम टूल, हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, ये आपको चारों टूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई, अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू।